अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बुक बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर 10 के टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पौधा जो है वो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है वो ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि जिसमें कोई भी ऑफस्प्रिंग इन्वॉल्व नहीं होता। ऑफस्प्रिंग से मुराद क्या? ये फिजन ऑफ मेल और फीमेल गमेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। अदर डू नॉट हैव जेनेटिक डिफरेंसेस, इसमें कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता। अब डिफरेंस क्या है? अब मैं आपको पहले हर वीडियो में ये भी बताती हूँ कि आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि बिल्कुल ही सेम होंगे, फिर ना वो इन्वायरमेंट में भी सेम, जो उनके अंदर खामियाँ हैं वो भी फिर सेम ही होंगी ना। अगर बिल्कुल सेम है, जेनेटिक से जो उनकी विरासती जो खामियाँ विरासती बीमारियाँ आ रही हैं वो भी सेम होंगी। इंसानों में विरासती बीमारियाँ आती हैं तो पौधों में भी विरासती बीमारियाँ आती हैं। ऑल दी ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, सेम वही बात। ड्यू टू दे आर इक्वली सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसकी वजह से इक्वली सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस। सेंसिटिव हसास टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती बदलाव में, एंड प्रोने टू द सेम डिजीज़, और सेम डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। और पेस्ट पैरासाइट्स, कीड़े मकोड़े जो कि पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। हर पौधे पर मुख्तलिफ बीमारी होती है ना। तो जैसे अब एक पौधा है उसको बीमारी है कोई, और अगला पौधा होगा उसको भी सेम ही बीमारी होगी जो कि पहले पौधे को बीमारी थी। इसी तरीके से ये सारा जो है वो सिस्टम जो है वो चलता है। अब अगर वो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को लॉन्ग में पूछ लेते हैं तो ये पहले ही बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो आपने इसको क्या करना है कि एग्ज़ामिनर को इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए एग्ज़ामिनर से आपने इसमें बेशक आपकी हेडिंग में एक लाइन आ रही है लेकिन आपने हेडिंग ज़रूर डालनी है। अब सबसे पहले अब देख लें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसकी वजह से हो रहे हैं। नहीं, आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जगह आप जेनेटिक डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिकल होते हैं। फिर आप लिख सकते हैं सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, प्रोने लिख सकते हैं। आप सिंपल वर्ड भी लिखेंगे तो एक हेडिंग ही बनानी है हमने। तो ऐसे फिर जो है ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं हेडिंग की वजह से। आपने एडवांटेजेस में भी ऐसी हेडिंग, पिछली वीडियो में मैं एडवांटेजेस की हेडिंग बताना भूल गई तो अब मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं आपको हेडिंग में बताना जो थी ना, पिछली वीडियो में मैं एडवांटेजेस की हेडिंग्स पे बताना भूल गई थी। तो देखिए, पहली लाइन पे आप बता सकते हैं अलाउज टू प्रोड्यूस में शॉर्ट टाइम में, एग्जैक्टली लाइक टू द पेरेंट प्लांट, यूजफुल क्वालिटीज़, एंड बस 3 हेडिंग जो है वो उसमें बनेगी, 3 आप उसमें बना लें। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है तो आपने डिफरेंस कभी नहीं करना, और आपने एक एक लाइन छोड़ के हेडिंग, ताकि 1.5 पेज तक इसका जो है वो बन जाए। इजीली इसकी लेंथ जो है वो 1.5 पेज तक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको 4 मार्क्स का लूँगा तो आपको 3 तो जो है ना वो मछली मिलेंगे अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते तो। अगर आप उसमें भी मिस्टेक करें तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। चलिए, अब आप इसको अच्छे से याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आई होगी, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।